नाम डॉक्टर प्रशांत है। मैं पिछले 13 सालों से क्लिनिकल प्रैक्टिस में हूँ। मैं आज आप लोगों से डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करूँगा। ये क्या होती है, कहाँ से आती है और कैसे ठीक होती है। डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी एक ऐसी कंडीशन होती है जब हम अपने मुंह में कुछ भी ठंडा या गर्म चीज़ लेते हैं, तब दांत के किसी एक हिस्से में या फिर पूरे मुंह में हमें एक अजीब सी संवेदना महसूस होती है, जो कि हमारी तकलीफ़ का कारण बनती है। ये तकलीफ़ हमें दर्द के रूप में महसूस हो सकती है। इस परिस्थिति को हम डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। कहाँ से आती है ये हाइपर सेंसिटिविटी? प्राकृतिक रूप से हमारे दांत की संरचना कुछ इस प्रकार से होती है कि वो ठंडे और गर्म के लिए असंवेदनशील होता है। दांत के ऊपरी हिस्से को इनामल बोलते हैं, जो कि हमें डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी की समस्या से बचाता है। किसी विशेष परिस्थिति में जब दांत की ऊपरी परत, जिसे इनामल कहा जाता है, वो उतर जाती है, तब हमें ये समस्या परिलक्षित होती है। किन परिस्थितियों में ये होता है? मुख्यतः 4 परिस्थितियां हैं जिनमें हम डेंटल हाइपर सेंसिटिविटी फील कर सकते हैं। नंबर 1 होती है दांत में खुरहा लगना, कैविटी होना। नंबर 2 होता है पायरिया की समस्या। नंबर 3 होता है दांत का किसी भी प्रकार से घिस जाना। नंबर 4 होता है दांत पे चोट लगना, किसी प्रकार का फ्रैक्चर होना। खुरहे की समस्या। खुरहे की समस्या से हम सभी लगभग परिचित ही हैं। खुरहे में दांत में एक कैविटी हो जाती है, गड्ढा हो जाता है, जिसमें जब कोई भी ठंडी या गर्म चीज़ या फिर मीठी वस्तु जाती है तो हमें संवेदना महसूस होती है, जिसके कारण हमें कभी कभी कम या ज़्यादा दर्द भी हो सकता है। नंबर 2 होती है पायरिया की समस्या। ये किसी एक दांत में या फिर सारे दांतों में हो सकती है। नंबर 3 होता है दांत का घिस जाना। दांत 2 प्रकार से घिसता है, या तो आपके ऊपरी और निचले जबड़े के दांत आपस में रगड़ करके घिस जाते हैं। मुख्यतः यह ज़्यादा उम्र के लोगों में समस्या होती है। नंबर 2 तरह की होती है, अगर आप बहुत ज़्यादा रगड़ के या घिस के ब्रश करते हैं तो दांत के कोई विशेष हिस्से घिस जाते हैं, जहाँ के इनामल की परत उतर जाती है। नंबर 4 होता है दांत में चोट लगना। दांत में चोट लगने के कारण कभी कभी फ्रैक्चर की लाइंस बन जाती हैं, जिसके कारण से वहाँ पे आपको सेंसिटिविटी महसूस हो सकती है। मुख्यतः ये सामने के दांत में चोट लगने के कारण से, या फिर कभी कभी हम पीछे के अपने दांतों से अगर बॉटल ओपन करने की कोशिश करते हैं फॉर एग्जांपल, तब भी, या कोई कड़ी चीज़ पड़ गई तब भी एक फ्रैक्चर लाइन बन सकती है। निदान, इस समस्या को दूर कैसे कर सकते हैं? सेंसिटिविटी की समस्या का निदान करने के लिए सबसे पहले हमें पता करना पड़ता है कि सेंसिटिविटी किस कारण से हो रही है। हर कारण के अपने इलाज हैं। जैसे अगर दांत में कैविटी या खुरहा हो रहा है, तब फिर हमको दांत की फिलिंग या फिर RCT करानी पड़ सकती है। अगर दांत में पायरिया की समस्या है तो फिर हमें दांतों की सफाई करानी पड़ेगी, और साथ ही कुछ डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट होते हैं जिनका इस्तेमाल करना पड़ सकता है। नंबर 3 पर है, अगर दांत घिसने के कारण सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है तो फिर हमें डिसेंसिटाइजर टूथपेस्ट या फिर दांत की RCT करानी पड़ सकती है। अगर दांत में सेंसिटिविटी की समस्या दांत में चोट लगने के कारण से है, तब फिर हमें दांत की RCT करानी पड़ सकती है, या फिर विशेष परिस्थिति में दांत निकलवाना भी पड़ सकता है। तो अगर हमें किसी भी प्रकार की सेंसिटिविटी की समस्या हो रही है तो आपको सबसे पहले एक कुशल दंत चिकित्सक के पास जाना चाहिए। वो आपको बताएगा कि ये सेंसिटिविटी की समस्या किस कारण से है और उसका उचित इलाज कराएगा। तो समय रहते किसी भी समस्या का इलाज कराने से आपके दांत की स्थिति काफ़ी अच्छी हो सकती है। आप तकलीफ से निजात पा सकते हैं। धन्यवाद।